नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य और हम पिछले कुछ दिनों से वात पित्त कफ पर चर्चा कर रहे हैं ताकि हम इसे गहराई से समझ सकें। हालांकि यूनानी चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी कुछ इस तरह के 5 तत्व माने जाते हैं। हम वात पित्त कफ कह देते हैं तो वो उसमें साथ में रक्त जोड़ देते हैं, साथ में एक चीज और ऐसे जोड़ देते हैं, तो वहां पे भी ऐसे 5 चीजों को हर चीज का बेस मानते हैं। और होम्योपैथी में भी जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पास जाएंगे तो उनके भी इस तरह से प्रिंसिपल्स हैं। जो हमारे वात पित्त कफ हैं तो उनके कुछ और हैं, मैं गहराई से जानता नहीं, लेकिन वो कभी कभी चर्चा करते होते हैं कि हमारे भी इस तरह हम स्तंभ मानते हैं अपनी हेल्थ के, इसको ही हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी आयुर्वेद में वात पित्त कफ को ही बैलेंस करते हैं, और बैलेंस में रहे तो ये दोष नहीं है, ये तो समदोष है। यानी ये शरीर में हर किसी के वायु के बिना शरीर नहीं चल सकता। ये 5 एलिमेंट जो मैं बता रहा हूँ, इनके बिना शरीर नहीं चल सकता। आज हम इन 5 एलिमेंट्स के गुण जानेंगे थोड़ी और गहराई से। और छोटा सा टिप है, अगर इसको आप माइंड में बिठा लें, आप समझ जाएंगे कि कोई भी चीज, अब कई लोगों को होता है मेरे अंदर हीट ज्यादा है, तो वो चीज से बचते हैं, भाई मुझे हीट वाली चीज खानी ही नहीं है। बल्कि वो समझ नहीं पाते कि अगर आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है तो किसी एक पोर्शन में ज्यादा है, दूसरे पोर्शन में हो सकता है वो हीट वहां हो ही नहीं। तो वो अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है और कैसे इसको समझना है। आज फिलहाल 5 जो तत्व हैं जिससे मिलकर वात पित्त कफ बना है, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। अगर आपको नहीं देखा आपने पिछला लेसन तो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के आखिर में। तो आज फिलहाल बात करेंगे 5 तत्व: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। मैंने अपने योग के लेसन्स में भी बताया था कि हमारी 5 उंगलियां हैं, अग्नि, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। तो 5 उंगलियां 5 तत्वों से इस तरह से बनी है। अग्नि याद रखने के लिए देख लीजिए, ऐसे अग्नि ऊपर उठती है तो ये ऊपर उठ रही है, ये वायु है सामने बह रही है, और इस तरह से इसको ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना है, अग्नि ऊपर वायु सामने। इसको बंद कर दिया 3 उंगलियां, सबसे ऊंची आकाश, उससे नीचे जहां आकाश खत्म हुआ धरती, और धरती के अंदर जल। तो ये नीचे से नीचे ऐसे उसी तरह का आकार भगवान ने बनाया है। ये उंगलियों में एनर्जी है ये 5 तत्वों की। थोड़ा ये सिंबलाइज करने की बात है कि हमारे पास भगवान ने 5 तत्वों की एनर्जी हमारे हाथों में दी है, और हम दुनिया के हर तत्व को अपने हाथ में ले सकते हैं। हम आग के साथ खेल सकते हैं, जबकि जानवर आग से नहीं खेल सकता, जानवर आग से डरता है। हम पानी से खेल सकते हैं, हम पृथ्वी तत्व से खेल सकते हैं, यानी हम उस सब चीजों में काम कर सकते हैं। हम जल में चले जाते हैं, हम हर चीज की समझ रखते हैं, हम हर चीज को टैकल कर सकते हैं। हमारे हाथों में भगवान ने हर तरह की ताकत से हमें संपन्न बनाया है। ये आज हाथों का कोई विषय नहीं है, मैं हाथों से सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आपके उंगलियों पे आपको याद हो जाए कि एक तो ये अग्नि है, ये वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। मैंने अनुलोम विलोम करना सिखाया था एक वीडियो में हमारे दूसरे चैनल पर, अनुलोम विलोम राइट हैंड से क्यों करते हैं, उसके अंदर ये सारा डिटेल में। आप अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो मेरी आपको खास एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप योग को समझ ही नहीं पाए अभी तक। आप तुरंत जाकर के हमारे चैनल में या इसी वीडियो के नीचे अनुलोम विलोम की वीडियो वो देख लेना। तो मैं बता दूं 5 तत्वों के 5 गुण। पहला अग्नि, जो कि मैं अंगूठे से ही आपको याद करा दूं। अग्नि 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 का गुण है तेज। छोटा छोटा एक पहले समझना शुरू करें। अग्नि का गुण है तेज। जिस जिस चीज में, जिस जिस चेहरे में, जिस जिस भी प्रतिभा में आपको तेज दिखे, बड़ा ग्लो दिखे, वो ग्लो अग्नि का है। कई लोग बोलते मेरा ग्लो ही चला गया है, वो अग्नि इम्बैलेंस हो गई है आपके। हो सकता है लिवर में अग्नि बढ़ गई हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके पेट में अग्नि खत्म हो गई होगी आपके। और क्योंकि मैंने अगले वीडियो में बताऊंगा कि अग्नि कितने तरह की है, वायु कितने तरह की है, ऐसे सारा इस शरीर का सिस्टम है। तो कहीं से वायु बढ़ गई है, कहीं पे कम भी हो सकती है, ये अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा था फिलहाल अग्नि का गुण है तेज, वायु का गुण है वेग। वेग मतलब स्पीड, तो वायु वेग से सारे शरीर में हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। और तीसरा है आकाश। आकाश का गुण है विशालता, यानी जितना आकाश तत्व बॉडी में होगा अच्छा, उतना ही बॉडी को एक्सपैंड करेगा, उतनी बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा होगा। और बॉडी में वायु कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, आकाश कहाँ है, ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिर बता रहा हूँ क्योंकि मन में प्रश्न उठते हैं, और हम बेशक आप अपना प्रश्न करिए, हर वीडियो के नीचे अपनी कोई सुजेशन दे सकते हैं, अपना जो आपको समझ आया नया
वो आप मुझे बता सकते हैं। कमी क्या क्या रह गई आपको वो नीचे बता सकते हैं। बेशक मैं कोई एतराज नहीं करता, मैं पढ़ता सबकी बातें हूँ और हो सकता है मैं किसी किसी के जवाब नहीं भी दे पाता, इतना समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपस में मिलजुल कर सीखें और आगे बढ़े। तो ये था आकाश। आकाश का गुण है विराटता, विशालता। ये एक बॉडी को एक्सपैंड करता है। तो उसके बिना, आकाश तत्व के बिना बॉडी सिकुड़ करके रह जाएगी। जिस चीज में आकाश तत्व नहीं है वो बॉडी, वो चीज फैल ही नहीं सकती। तो अगली वीडियो में चर्चा होगी। फिर आ गया पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है जड़ता, धीरज, हाँ, स्थिरता, और उसमें भी एक वजन है, उसका गुण है आधार देना। किसी चीज में वजन नहीं होगा तो वो तो हवा के संग उड़ जाएगी। तो शरीर में ये पृथ्वी का गुण हो गया धीरज और आधार देना और स्थिरता, जड़ता, ये सारे इसके गुण हैं। और फिर जल, जल का गुण है शीतलता। शीतलता यानी आपकी कहीं पर अगर अग्नि बढ़ गई है तो जल वहां जाके उसको शीतल कर देगा। आपने नोट किया होगा अग्नि, मैंने पिछले लेसन में बताया था कि जो पित्त है, पित्त दो चीजों से मिलकर बनता है, अग्नि और जल। ये याद रखना हमेशा। अकेली अग्नि नहीं, अग्नि को फ्यूल चाहिए, साथ में वो जल है। आप कहेंगे जी अग्नि का जल के साथ क्या मिल, अग्नि में जल जाएगा तो बुझा देगा। बेशक बुझा सकता है, लेकिन अग्नि के साथ अगर जल उचित मात्रा में जाए तो वो जल अग्नि को बुझाता नहीं है, भड़काता है, अच्छा करता है उसको। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आपने कभी तंदूर में खाना अगर बनाया हो किसी माँ ने, बहन ने, या आपने बनता हुआ बाजार में कहीं देखा हो, तो आपको पता होगा वो तंदूर चलाने वाला व्यक्ति सबसे पहले जब चूल्हा जलाता है तो आग जब थोड़ी तैयार हो जाती है, सबसे पहले भोजन बनाने से पहले एक कुल्ला, एक ऐसे थैली में पानी भर के उसमें छिटकता है, तो वो आग एकदम भड़क जाती है। तो मैं पहले समझ नहीं पाता था, मैंने भी बचपन में पूछा था उस व्यक्ति को कि ये क्यों डालते हो पानी, तो उसने कहा कि इससे आग थोड़ी चमक जाती है। तो हमें मदद मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है अंदर, टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। तो ये पानी जो है, जल है, ये टेम्परेचर बैलेंस भी करता है। ये मेन गुण है इन 5 तत्वों के। आने वाले समय में ये कौन कौन सी चीज मिला मिला के आप 5 चीजों से हजारों काम करते हैं, अंदर हमारे शरीर में काम होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।